हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिंजरल फैक्ट्स अरावली में। आज हम आपके समक्ष दो हिमाचली कोस्ट लाए हैं। पहला है धुंध और दूसरा है मसान। धुंध को बंगाल में स्कंददागाथा भी कहते हैं और शिमला में बंशीरा भी कहते हैं। धुंध भारतीय पौराणिक कथाओं में बताया गया एक ऐसे भूत या आत्माएं होती है जिनके मौत युद्ध के दौरान हो गई है। धुंध का सर कटा हुआ होता है और वह रात के समय अपने घोड़े पर सवार होकर सुनसान जंगलों से भटकता है। उसके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में कटा हुआ सर होता है। रात के समय जो भी व्यक्ति अकेले सुनसान जगह से गुजरता है, धुंध का कटा हुआ सर उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारता है और अगर वह व्यक्ति उस आवाज को सुनकर पीछे जाता है या देखता है तो धुंध अपनी तलवार से उस व्यक्ति का गला काट देता है। अगला हिमाचली भूत है मसान। इसका अर्थ होता है मरा हुआ यानी मुर्दा। मशान विभिन्न रूप से एक बच्चे का दुष्ट भूत माना जाता है, एक निम्न जाति के व्यक्ति का भूत भी माना जाता है। यह शिमला की हिल्स में रहता है, एक भूत जो दफन स्थानों पर शिकार करता है। मशान को उत्तराखंड का भूत कहा जाता है जो अक्सर पर्वतीय भागों में रहता है। मशान के बारे में कहा जाता है कि यह गढ़ गदेरों, नदियों, शमशान घाटों और जंगलों में रहता है। यह अक्सर उन लोगों पर हावी हो जाता है जो इन ऐसे सुनसान जगहों से गुजरते हैं। कहा जाता है कि मशान लड़कियों और महिलाओं को ज्यादा लगता है। हालांकि विज्ञान इसको अंधविश्वास मानता है जिसका संबंध पुराने जमाने के लोगों की बातों से जोड़ दिया जाता है। मशान के लक्षण की बात की जाए तो मशान बाधा का अर्थ होता है मनुष्य के शरीर पर भूत की छाया। यह योग केवल मूल निवासी को परेशान नहीं करता बल्कि उसके पूरे परिवार को भी डराता है। प्रेत बाधा में अदृश्य बल मानव शरीर पर कब्जा कर लेता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में प्रेत बाधा होने का जातक भूतों से पीड़ित रहता है। मसान के लक्षण की बात की जाए तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन घर से कोई भी सदस्य उदास रहता है या स्वास्थ्य संबंधी से अचानक वृद्धि होती है। पीड़ित के शरीर में उसके कपड़ों में गंध आती है। मसान के लक्षण गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को के हर हफ्ते कुछ नकारात्मक घटनाओं को कटाते हैं। पीड़ित स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, घर के दूसरे को देखकर अपना गुस्सा जताता है। अगर कोई व्यक्ति पैरानॉर्मल समस्या से पीड़ित है, उसकी आंखें लाल दिखाई दे, चेहरा भी लाल दिखाई दे। अक्सर सरदर्द, पेट दर्द की शिकायत होती है। इसके साथ ही उनके कंधों में भारीपन का एहसास होता है। कभी कभी पैरों में दर्द की शिकायत होती है और व्यक्ति झुककर या खींचकर चलता है। अगर किसी घर में असामान्य समस्या है तो उस घर में एक महिला को हर महीने अमावस्या के दौरान एक अवधि होती है। घर के किसी सदस्य को अक्सर चोट लगती है और वैवाहिक जीवन में अस्थिरता रहती है। अनावश्यक हाथ पैर कांपने लगते हैं और अक्सर आसपास किसी तरह की गंध महसूस होती है। डरावने सपने पीछे नहीं छोड़ते। सपने में खुद ही सीढ़ी से गिरता हुआ महसूस करता है। मसान बाधा से मुक्ति की बात की जाए तो अगर आपके किसी भी निर्जन स्थान या जंगल में मल त्याग करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा सूर्य की ओर मुंह करके कभी मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। गुलेर के पेड़ जैसे सीकमोर, मोलसारी, शीशम, मेहंदी का निवास होता है ये, इसलिए रात के अंधेरे में इन पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए और न ही इनके आसपास मुग्ध पौधा होना चाहिए। अगर कोई सेब, लौंग या इलायची दी जाती है तो उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन चीजों पर आसानी से जादू किया जा सकता है। किसी भी झरने, तालाब, नदी या तीर्थ स्थल पर पूरी तरीके से नग्न होकर नहीं जाना चाहिए। यदि प्रेत बाधा की संभावना हो तो घर में बजरंगबली की मूर्ति की पूजा करने के साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। घर पर रोजाना गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गूगल की धूप देनी चाहिए और शाम को घर में नीम के सूखे पत्तों का धुआं भी फायदेमंद होता है। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाने से प्रेत बाधा के पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल और नए नए नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।